नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट सॉल्व की थी, ठीक है। अब हम लोग 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। ये आपकी पीवाई की सीरीज है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको इसके बारे में कल बता दिया था। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, देन एक कॉल नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट कर सकते हो। ये परमानेंट एड्रेस है जहां पर ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं स्कॉलर्स की, ठीक। इस पर आप विजिट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित किया गया? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, आप जानते हो इसका मतलब क्या है? विकलांगता से संबंधित विकलांगता अधिकार अधिनियम, ठीक है। ये है। कब आया था भाई ये? 2016 में पारित हुआ था। 2016 में पारित हुआ, ठीक है। 2016 में पारित हुआ एवं 19 अप्रैल 2017 को यह अधिनियम लागू हो गया। क्या उद्देश्य था इस अभिलेख, क्या उद्देश्य था इसका? विकलांग विकलांग लोगों को आरक्षण प्रदान करना, विकलांग लोगों के अधिकारों की पूर्ति करना, आरक्षण देना, बैंक ऋण देना, स्वामित्व देना, ठीक है। स्वामित्व तथा अर्जन की इसमें उद्देश्यों को शामिल किया गया था। वह ये क्या था? विकलांग लोगों से संबंधित अधिनियम था जो कि 2016 में पारित हुआ था। 19 अप्रैल 2017 को यह देश में लागू हो गया। इसके तहत विकलांग लोगों को उनके अधिकारों को अधिकार दिए गए, जिनमें आरक्षण नौकरियों में, ठीक है, बैंकों से ऋण, किसी स्वामित्व यानी कि किसी चीज को खरीदना एवं बेचना या उनके मालिकाना हक के बारे में इसमें पूर्ति की गई, ठीक है। तो ये इसका काम था। तो कब आया था? 2016 में। क्या बोलोगे आप? 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे, ठीक है। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया भाई? जगदीश भगवती ने। किसने? जगदीश भगवती। कौन है जगदीश भगवती? आपके अर्थशास्त्री, ठीक है। कौन है? इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। इनको प्रोफेसर CR राव पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। अगर इकोनॉमी में नोबेल की बात करोगे तो किस भारतीय को मिला है? अमर्त्य सेन को, ठीक है। किसको मिला है? अमर्त्य सेन को 1993 में, ठीक है। ये ध्यान रखना, अमर्त्य सेन को मिला है। लेकिन इस अवार्ड को किसको दिया गया है? जगदीश भगवती को, जो कि कौन है? एक अर्थशास्त्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इसको कट करो, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है? किस आर्टिकल में बताया गया है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल अनुच्छेद 75 में इसका विवरण मिलता है। क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। पीएम को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 75, ठीक है। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिपरिषद में से कौन मुखिया होता है?
प्रधानमंत्री, ठीक है। उसमें 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सलाह हेतु कौन चाहिए, प्रधानमंत्री। फिर अनुच्छेद 75 में क्या है, अनुच्छेद के 75 फर्स्ट मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है या मुखिया होता है या जो मेन लीडर होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति। ये आपका 75 के एक पहले पार्ट में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। भाई किसके कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। किसके कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभा कर रहे 400 से 500 लोगों को जनरल डायर द्वारा बंदूक द्वारा मार दिया गया, ठीक है। या फिर भाई जलियांवाला बाग में जो कि अमृतसर में मौजूद है, वहां 400 से 500 लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है। शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर को इसकी खबर मिलती है एवं जनरल डायर पुलिस लेकर पहुंचते हैं एवं उन लोगों पर फायरिंग करवा देते हैं, ठीक है। कई सारे लोग मरे थे उसमें, जिसमें आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा था, लेकिन जो सरकारी ब्रिटिश आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 400 से 500 की हत्या की गई थी, ठीक है। तो ये कौन सा भाई, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि क्या होती है, नाइटहुड की जो उपाधि होती है वो क्या होती है, ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार, जिसमें नाम से पहले सर लगाते हैं, नाम से पहले सर लगाते हैं, सर, ठीक है ना। इस उपाधि को उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दिया था। कब मिली थी ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को, 1915 में। कब दी गई थी भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को ये उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, ठीक है। 1913 में क्या मिला था इनको, 1913 में नोबेल पुरस्कार, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था, भाई किस खेल में जीता था, रेसलिंग में, कुश्ती में जीता था, ठीक है। पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, नाम क्या था भाई, केडी जाधव। कब जीता था, 1952 में, ठीक है। 1952 में फिनलैंड ओलंपिक में, फिनलैंड ओलंपिक में किस भार वर्ग में जीता था भाई, 57 केजी भार वर्ग में, ठीक है। किस खेल में जीता था, कुश्ती में। कुश्ती में कौन सा पदक मिला था, कांस्य पदक। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुश्ती में इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत ओलंपिक पद प्राप्त किया, कौन सा, कांस्य पदक। उसके बाद 2008 में 66 किलो भार वर्ग में सुशील कुमार द्वारा, किसके द्वारा, सुशील कुमार द्वारा क्या जीता था भाई, कांस्य पदक। कांस्य पदक 2008 में कहा हुआ था, बीजिंग में। कहां पर हुआ था, बीजिंग में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? भाई आर्थ्रोपोडा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है जिसमें विशेषकर कौन आते हैं भाई? कीट, जैसे कि तितली, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, केकड़ा, शतपथ, तिलचट्टा आदि, ठीक है। तो किसमें आएगी? तितली, इसमें आएगी, ठीक। उसके बाद देखते हैं एनिलिडा वर्ग, सॉरी सेकंड नंबर पर देखते हैं मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का संघ दूसरा बड़ा वर्ग है, दूसरा बड़ा वर्ग है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? घोगा, सीप, सीपिया एवं ऑक्टोपस। कौन आते हैं? ऑक्टोपस, अष्टभुज। उसके बाद आता है आपका एनिलिडा, एनिलिडा वर्ग। एनिलिडा वर्ग में आपके केचुआ, जोंक एवं नेरिस। नेरिस क्या है? समुद्री जीव, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये किसमें भाई? तितली, ऑर्थोपेडा ग्रुप में, ठीक है। इसमें आप और ऐड कर सकते हो झींगा, झींगा भी आपका ऑर्थोपेडा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं भाई? संतूर, ठीक है। ए 67 ईयर्स ओल्ड संतूर वादक है तरुण भट्टाचार्य, जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगर इनके गुरु की बात करें तो कौन थे? सितार वादक रविशंकर, सितार वादक रविशंकर, ठीक है, जिन्होंने इन्हें संतूर की शिक्षा दी थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? संतूर। और कौन कौन है संतूर वादक? संतूर वादक और कौन कौन है? शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा एवं भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, ठीक है। भजन सोपोरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है? ठीक है, तो एसएचजी क्या है भाई? बैंक प्रोग्राम का एक घटक है। तो क्या बोलेंगे इसको? क्या करता है? बैंक एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। एसएचजी है क्या है? एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। एक विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस है, विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस ग्रुप है, ठीक है। तो क्या था भाई एसएचजी लिंकेज? एसएचजी के व्यक्तियों को या सदस्यों को ऋण प्रदान करना बैंक के द्वारा, ठीक है। तो भाई इसकी स्थापना किसने की थी? नाबार्ड ने। कब की थी? 1992 में, ठीक है, 1992 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को कम करना
एवं महिला सशस्त्रीकरण, महिला सशस्त्रीकरण यानी कि वुमन एनफोर्समेंट, ठीक है ना, वुमेन एनफोर्समेंट, यानी कि जो एसएसजी ग्रुप है, ठीक है ना, ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था, इस ग्रुप को जो एसएसजी में शामिल थे उनके व्यक्तियों को ऋण मिल सकता था बैंकों से, ठीक है, जिससे कि वो अपने उद्योग धंधों को शुरू कर पाए, अपने मकान वगैरह को बना पाए, एवं इसने महिला सशक्तिकरण में काफी ज्यादा भूमिका निभाई, एवं ग्राउंड लेवल में इन्होंने गरीबी को हटाया। नाबार्ड के थ्रू 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण कहां था भाई? अफगानिस्तान एवं पंजाब में, ठीक है। तो हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर का पुत्र कब बैठा था भाई गद्दी पर? 1930 को, ठीक है, 1930 को मुगल वंश का शासक बना। इसके 3 भाई थे, 3 भाई थे हुमायूं के, कामरान, हिंदाल एवं अस्करी, ठीक। कामरान के पास उत्तरी पश्चिमी पार्ट था, उत्तरी पश्चिमी भाग था, जिसमें आपका काबुल एवं पंजाब आते थे, ठीक है, काबुल एवं पंजाब आते थे। हिंदाल के पास क्या था भाई, या अस्करी के पास क्या था? गुजरात एवं मालवा तथा हिंदाल के पास अलवर, ठीक है। तो यहां पर किसके बारे में पूछा गया है? कामरान के बारे में। तो क्या हो जाएगा? काबुल एवं पंजाब, ठीक। नेक्स्ट देखो, नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है भाई? दुर्गा को। किसको समर्पित है? दुर्गा को। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार, चैत्र नवरात्रि, कार्तिक नवरात्रि, ठीक है, 2 बार। 9 दिनों का पर्व होता है, ठीक है ना। कितने दिनों का पर्व होता है? 9 दिनों। इस दिन हिंदू धर्म के लोग उपवास रखते हैं एवं माता की पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से 2 कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं? भाई कौन जाने जाते हैं? मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मोयो, ठीक है, मेयो। इन्होंने 1933 में असंतृप्त यौगिकों में यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अभिकर्मक को मिलाने पर उनके अंदर पेरोक्साइड प्रभाव देखा था, ठीक है। तो क्या नाम थे उनके? मॉरिस और फ्रैंक मेयो। नेक्स्ट देखो, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रेसिडेंट, ठीक है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रेसिडेंट। अगर उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद 63 में दिया गया है, एवं शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 69 में इसका उल्लेख है, ठीक है। 63 में पद एवं 69 में इसका उल्लेख है। शपथ कौन दिलाता है भाई उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को
शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र कौन लेता है? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र भी लेते हैं, का त्याग पत्र रेजिग्नेशन लेटर भी लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चौदह सौ 50 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र, क्या बोलते हैं भाई इसको? एनीमोमीटर। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। ठीक है। क्या करता है आपको पता चल गया होगा, पवन यानी कि हवा की गति को मापना, हवा की गति का मापन किसने डिस्कवर किया था? 1450 में वतिस्ता एक आंके थे भाई, इटली के वैज्ञानिक। ठीक है। वतिस्ता अल्बर्टी, अल्बर्टी द्वारा इसको बनाया गया। तो क्या हो जाएगा? पवन वेगगामी एनीमोमीटर। ठीक है। किसने खोजा था इसको भाई? बतिस्ता अल्बर्टी ने 1450 में, जो कि क्या थे? इटली के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? कितनी थी भाई? 3.5% मापी गई है, जिसका निष्कर्षण 2021 एवं 22 में निकाला गया था। ठीक है। कितने परसेंट है? 3.5%। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? भाई कौन सी नहीं है? न्यूटन। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की इकाई। ठीक है। बल की एसआई यूनिट। और क्या है? बल की अगर सीजीएस यूनिट की बात करोगे, सीजीएस की, तो सीजीएस में क्या है भाई? एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। और इसकी क्या है? डाइन। ठीक है। डाइन। सीजीएस यूनिट क्या है? बल की डाइन। अब बात करते हैं इन तीनों की, जो स्टार्टिंग किया, तो ये किसकी है? ऊर्जा की इकाइयां। ठीक है। ऊर्जा के मात्रक तीनों की तीनों। तो कौन सा हो जाएगा भाई जो ऊर्जा की इकाई नहीं है? न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। किसकी नदी है भाई? गोदावरी की। देखते हैं वर्धा रिवर को। वर्धा नदी आपकी बैतूल जिला एमपी से निकलती है। 528 किलोमीटर लंबी नदी है। बैतूल जिला एमपी से निकलती है। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के बॉर्डर पर, तेलंगाना के बॉर्डर पर के सीमा पर वान गंगा नदी से मिलती है। वान गंगा नदी से मिलकर प्राणहिता नदी बनती है। क्या बनती है भाई? प्राणहिता नदी बनती है। प्राणहिता नदी जो बनती है वो गोदावरी के साथ मिलती है। ठीक है। गोदावरी के साथ मिलती है। कहां मिलती है? तेलंगाना में कालेश्वरम जगह पर। कहां पर? तेलंगाना में कालेश्वरम जगह पर। ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्धा नदी किसकी है भाई? 528 किलोमीटर लंबी, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलने वाली, तथा बाणगंगा नदी के साथ मिलकर क्या बनाती है? प्राणहिता नदी। और ये प्राणहिता नदी गोदावरी के साथ मिलती है। कहां पर? तेलंगाना में कालेश्वरम नागम जगह पर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गोदावरी रिवर। नेक्स्ट देखो, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के किसके शिष्य थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर
पंडित विष्णु दिवंगर पलुस्कर के शिष्य थे। ठीक है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, इन्होंने 1947 में वंदे मातरम गीत गाया था, वंदे मातरम गीत गाया था। दूसरा, सबसे पहले 1955 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। ठीक है, किस खानदान से थे भाई? ग्वालियर घराने से, ग्वालियर घराने से। नेक्स्ट देखो, विजेंद्र सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो विजेंद्र सिंह ने कितनी बार किया है भाई? 3 बार ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन किया है, ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन किया है। कब कब किया है? 2004 में एथेंस ओलंपिक में, एथेंस ओलंपिक में। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, ओलंपिक में जिसमें मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। क्या जीता भाई? कांस्य पदक। मुक्केबाजी में भारत का पहला, मुक्केबाजी में, ये भी ध्यान रखना, मुक्केबाजी में फर्स्ट पदक। ठीक है, उसके बाद तीसरी बार इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें ये बाहर हो गए। ठीक है, तो तीनों जगह आपके सामने, तो क्या आंसर हो जाएगा? पहला। कितनी बार पार्टिसिपेट किया है? 3 बार, जिसमें 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्हें मुक्केबाजी में प्रथम पुरस्कार मिला, जो कि भारत का प्रथम पुरस्कार था मुक्केबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है भाई? कौन नहीं है? गीतांजलि लाल। ठीक है, गीतांजलि लाल आपकी किससे संबंधित है? कथक से, कथक नृत्यांगना। मायाधर राउत, किरण राव, ये सब कौन है भाई? ओडिसी डांसर। ठीक है, ओडिसी नर्तक। लेकिन गीतांजलि लाल आपकी क्या है? कथक नृत्यांगना। ठीक, नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थी? उद्योगों में पूंजी का निवेश। ठीक है, कोई भी कंट्री रेडी नहीं था भारत में पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए। फिर 1992 में मनमोहन सिंह द्वारा उदारवाद की नीति लाई गई, उदारवाद की नीति लाई गई, जिसे क्या बोलते हैं? एलपीजी। ठीक है, इसके थ्रू भारत में विदेशी निवेश बढ़ा। इसके कारण क्या हुआ भाई? विदेशी निवेश में वृद्धि हुई भारत में। ध्यान रखना, उससे पहले ये प्रॉब्लम थी कि कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता था। नेक्स्ट देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? तो भाई खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती जिसको बोलते हैं आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, एक किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने शुरू किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, जिनके उपनाम क्या है भाई? बाचा खान, बाचा खान, और क्या क्या बोलते हैं इनको? सीमांत गांधी। इन नामों से ही फेमस है। इन्होंने 1929 को
पश्चिमी भारत विशेषकर पश्तून इलाका, जिसको क्या बोलते हैं आज पाकिस्तान में मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में आंदोलन शुरू किया, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या शुरू किया? खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जिसका मतलब क्या था? सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड, भगवान के सेवक शुरू किया। ये पहले भारतीय हैं, सॉरी पहले गैर भारतीय हैं, फर्स्ट गैर भारतीय जिन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ध्यान रखना इनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया है, ठीक है। कब शुरू किया गया था इन्होंने आंदोलन? कब शुरू किया? 1929 को। किस इलाके में? खैबर पख्तूनख्वा। गांधी जी इनको क्या बोलते थे? सीमांत गांधी या सरहदी गांधी। दूसरा नाम बाचा खान, ठीक है, इनका नाम था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भाई मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना, ठीक है। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का परित्याग करना, देश की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना एवं उसका परीक्षण करना। ये तीनों की तीनों क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना। मौलिक कर्तव्य कितने हैं टोटल? 11। किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, ठीक है। भारत में कब जोड़ा गया था? 1942 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़े गए। प्लस 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। संशोधन द्वारा 10 किस में जोड़े गए भाई? 42वें के द्वारा। एक किस में जोड़ा गया? 86वें द्वारा। तो टोटल कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। और उन मूल कर्तव्य में कौन कौन से मूल कर्तव्य? आप नीचे के 3 पढ़ लो, ये मूल कर्तव्य है। कौन सा नहीं है भाई? ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम है, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से क्या होता है भाई? टिटनेस रोग होता है, टिटनेस रोग, ठीक है। इसका लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? शरीर का ऐंठना, स्टार पोजीशन, ठीक है, स्टार पोजीशन। दूसरा क्या होता है? लॉक जबड़ा, ठीक है, जॉ लॉक, या इसको बोलते हैं धनु जबड़ा, यानी कि दांत आपस में बंद हो जाते हैं, जबड़ा बंद हो जाता है। तेज बुखार, तेज बुखार, ये भी इसका एक लक्षण है। तो ध्यान लग रहा है, तो क्या आ जाएगा इसमें से? विदलित जबड़ा, धनु स्तंभ, खंडित जबड़ा क्या हो जाएगा? धनु स्तंभ। भाई किससे होता है? लोहे की चीजों से कटने पर या चुभने पर टिटनेस हो जाता है। ऐसी चीजें जिनमें स्पेशली जंग लगी हो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? धनु स्तंभ। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं में बट गया? हीनयान एवं महायान,
ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहां हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था इसका? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। किस राजा के कारण हुई? कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क द्वारा। किसके द्वारा? राजा कनिष्क द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश के समय पर हुई थी राजा कनिष्क द्वारा, जिसमें आपका बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में टूट गया, हीनयान एवं महायान में। बौद्ध धर्म टू पार्ट्स में टूट गया, हीनयान महायान। हीनयान का मेन मतलब क्या था? निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि आपको तप एवं शुद्ध आचरण द्वारा निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। जबकि महायान में क्या था? बोधिसत्व बनकर धर्म का प्रचार करना, बोधिसत्व बनकर धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो भाई आपके कनिष्क किसको मानते थे? महायान शाखा को। ठीक, नेक्स्ट देखो, वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व, यानी कि किस राज्य में सड़कें ज्यादा हैं, यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें हैं? ये होता है आपका कितनी सड़कें हैं। ये क्या होता है आपका? सड़क घनत्व। सड़क घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितनी सड़कें। तो इसमें कौन है भाई? आपका केरल पहले नंबर पर आता है। कौन आता है? केरल, जिसमें 577 किलोमीटर सड़क है। कितने में? 100 वर्ग किलोमीटर में। तो क्या आंसर हो जाएगा? केरल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा भाई? केरल। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो इसमें मेंशन करना, कमेंट में लिख के भेजना। ठीक है, थैंक यू सो मच।